नमस्कार दोस्तों। प्रथम अध्याय में वर्ण के बारे में वर्ण उच्चारण इत्यादि पढ़ने के बाद द्वितीय अध्याय में संज्ञा के विभिन्न प्रकारों को पढ़ने के बाद अब हम तीसरे अध्याय में संधि की तरफ चलते हैं। तो चलिए इसमें हम संधि और संधि की परिभाषा और संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा तो ये है परिभाषा। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यहाँ विकार से मतलब परिवर्तन से है। वर्णों में परिवर्तन को ही विकार कहते हैं। तो संधि का मतलब होता है वर्णों में परिवर्तन। यह वर्ण विधि है। दो पदों का एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण विकार मतलब परिवर्तन, वर्णों में परिवर्तन। यथा जिस प्रकार से विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर विद धन लय में आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण हो गया है। और जब दो वर्ण एक ही हो जाएं, मतलब दो वर्णों को मिला के कोई एक वर्ण हो जाए तो उसे हम एकादेश कहते हैं। मतलब दो को मिला के एक का आदेश हो गया, एक आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा आगे इसके बाद देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो चलिए इसमें हम स्वर संधि की परिभाषा पहले जानते हैं। स्वर संधि अर्थ के अंतर्गत अच प्रत्यय के अंतर्गत आता है स्वर संधि, तो इसलिए इसे अच संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि में हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं तो उसे हम व्यंजन या हल संधि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है। दो वर्णों की अत्यंत समीपता, दो वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। यथा प्राप्त जैसे था वैसे ही प्राप्त करके वर्ण विकार को ही हम संधि कहते हैं। स्वर संधि तो इसमें स्वर संधि में अभी मैंने जो उदाहरण देखा हमने वो स्वर का ही था। जैसे क्या, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। ये हो गया दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण है। दूसरा नंबर है व्यंजन संधि। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन आ जाता है क्या है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में, व्यवधान रहित मतलब बिना किसी बाधा के उन दो वर्णों के बीच में
जो व्यंजन या हल वर्ण को परिवर्तित हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मनस चलती, स और च में क्या है, च, तो हो जाएंगे मनस चलती। फिर रामस सेते, स बराबर स, हो जाएगा रामस सेते। मनस धन चंचलम, तो यहाँ स और च मिलके च हो गए, मनस चंचलम। हरिष्यते, हरिष्यते। तीसरा नंबर है व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, विसर्ग संधि कहलाता है, जहाँ पे विसर्ग परिवर्तन होता है। तो इसके भी कुछ यहाँ देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे बालकः तरति, यहाँ तह और त मिलके स्त हो गया इसका बालकस तरति। इतः धन ततः, तो यहाँ इतस ततः हो गया। सिरः धन छेद, तो यहाँ सिरस छेदः हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा संधि की परिभाषा और संधि के भेद, 3 भेदों में। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।